जादुई पतीला। सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव में एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपने घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीले देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करते ही किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास गया। जाते ही बहुत सारी हुई। ये सब देखकर किशन खुश हो गया और उसे जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। वो हर दिन उस बर्तन में कुछ औजार डालता और जब वो ज़्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह किशन धीरे धीरे अमीर होने लगा और उसने ज़मींदार के यहाँ मजदूरी करने की भी छोड़ दी। किशन को अमीर होते देखकर ज़मींदार मोहन को किशन पर शक हुआ। वह सीधा किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज़ में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई करते समय मिला। मैंने किसी के घर से नहीं चुराया। खेत में खुदाई के बाद सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत विनती की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो ज़बरदस्ती अपने हाथ वो जादुई पतीले लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी बहुत जादुई पतीला की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पूछते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान का बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकले आए। पतीले से निकल हर राजा बोला, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसे होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुए इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चला गया कि इस बात की जानकारी मिलती है कि मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी ही जान गंवा दी। कहानी की सीख। जादुई पतीले की कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली कि मूर्खता का अंत बुरा होता है। दूसरी यह कि हर सामान को इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, अति हानिकारक हो सकती है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।